प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 79 प्रत्याशियों की 3 सूचियों को जारी कर दिया है। जहां देपालपुर विधानसभा से एक बार फिर भाजपा ने मनोज पटेल को मौका दिया, जहां पटेल ने देपालपुर में चुनावी आगाज करते हुए अपना दम दिखाया और मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं। ऐसे में देपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी माने जाने वाले मनोज पटेल को एक बार फिर मौका दिया है, जिसको लेकर देपालपुर में भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया और लगे हाथ अपना दम दिखाते हुए हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देपालपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें देपालपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक बार फिर मनोज पटेल जी चुने गए हैं। और इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मनोज जी पटेल है। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव कार्यालय का आगाज आज आपने देपालपुर से किया और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं का समर्थक हुजूम, क्या कुछ कहेंगे इसको? आज कार्यकर्ताओं का हुजूम देख करके मुझे बहुत खुशी हुई और न भूतो न भविष्यति। मुझे नहीं लगता है कि मेरा विजय जुलूस भी कभी ऐसा निकला होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखा, आज मैं उनके उत्साह को प्रणाम करता हूं। विकास पुरुष आपको कहा जाता है, ऐसे क्या विकास अब कुछ रह गए हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ पूरा करने की बात है? विकास में हमने बिजली, सड़क, पानी, इस पर हमने विकास किया है, इसलिए विकास पुरुष कहते हैं। बिजली में हमने 850 ट्रांसफार्मर उस समय लगवाए थे। जनरेटर व्यवस्था पहले बंद करवा दी थी और सड़कों का जाल बिछाया था, गांव-गांव तक हमने सड़कें बनाई। नर्मदा जी को लिफ्ट करके इरिगेशन के लिए हम लेकर के आए। देश का सबसे पहला प्रोजेक्ट लिफ्ट करके इरिगेशन का हम देपालपुर में लेकर के आए। इसलिए नर्मदा पुत्र और विकास पुरुष मुझे यहाँ के जनता और हमारे कार्यकर्ता कहते हैं। और आने वाले समय में ऐसे ही हमारे पास योजना है। जो हमारा कार्यकर्ता अपने गाँव के छोटे मोटे काम तो बताता है, वो तो कराएंगे ही, पर बड़े बड़े कामों में हमको नर्मदा जी एक और लानी है, नर्मदा जी की एक लाइन और लानी है, 100-125 गांव उसमें जोड़ना है। फिर दोनों नदियों के ऊपर स्टाफ डैम बन जाए, ऐसे बड़े स्टाफ डैम कि मार्च तक उसमें पानी भरा रहे और किसान वहां से लिफ्ट करके इरिगेशन कर सके, सिंचाई कर सके। मतलब हमारा आने वाले समय में किसान की 1 इंच ज़मीन भी सूखी न रहे, ऐसी हमारी योजना है। और इसके अलावा इंटरकनेक्टिविटी, सड़कों को हम जोड़ने जा रहे हैं। गांव को तो सड़क से एक तरफ से हमने मुख्य मार्ग से जोड़ दिया, किंतु अब एक गांव को दूसरे गांव से, दूसरे गांव को तीसरे से, तीसरे से चौथे, इंटरकनेक्टिविटी सड़कों से हम जोड़ने जा रहे हैं। भाई साहब, कई बार ऐसी बातें सामने आती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कहीं ना कहीं देपालपुर पिछड़ा हुआ। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव अगर आप जीतते हैं तो आने वाले समय में किस तरह से युवाओं के लिए, किस तरह से शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ नए कदम उठाए जा सकेंगे? आने वाले समय में स्वास्थ्य में हम देपालपुर विधानसभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने जाएंगे। आने वाले समय में हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, जिससे कि एक जिला लेवल का स्टाफ हमारे देपालपुर में आ जाए। और स्वास्थ्य के मामले में हम खूब अमूलचूल परिवर्तन करवाने जा रहे हैं और वो निश्चित रूप से जल्दी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पूरे इंदौर ज़िले में पीएम श्री और सीएम राइस सबसे ज़्यादा अगर कहीं खुले हैं तो वो देपालपुर विधानसभा में खुले हैं। तो शिक्षा में भी हम बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रहे हैं। देपालपुर में कॉलेज है, गौतमपुरा में कॉलेज खुल गया, आने वाले समय में हम गौतमपुरा में, बेटवा में खुल गया और आने वाले समय में हम गौतमपुरा में भी कॉलेज खुलवाने वाले हैं। ये हो गई स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित बातें। अब रोजगार की बातें करें तो आप देखो, सबसे ज़्यादा रोजगार तो देपालपुर विधानसभा में है। सुपर कॉरिडोर 60% देपालपुर विधानसभा में, टीसीएस देपालपुर में, इन्फोसिस देपालपुर में, नरसिंह मुंजी देपालपुर में, सिम्बायोसिस देपालपुर में, मेडिकल हब देपालपुर में, ये सारे चीज़ें देपालपुर में हैं। और इसका कहीं ना कहीं यहाँ नहीं तो आसपास के क्षेत्रों में तो फ़ायदा उसका मिल रहा है। और इसके अलावा हमने काली बिल्लोद के यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, जहाँ हमने इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से योजना बना भी ली है और उद्योगपतियों को ज़मीनें दे करके उनको आमंत्रित भी कर लिया है। और लगभग 15,000 करोड़ के उद्योग हम बेटमा से काली बिल्लोद के बीच में खोलने जा रहे हैं और अगले 1 साल में कम से कम
देपालपुर के 5 से 10 हज़ार युवाओं को हम रोजगार वहाँ दिलाएंगे। मंच से आपने कई तंज कसे हैं विपक्षी नेता पर, क्या कुछ कहेंगे उस पर? विपक्ष नेता कुछ करते नहीं है, काम होता है तो बोले मैंने किए, काम नहीं होता है तो मनोज पटेल ने रुकवाया। अब भैया ये तो या तो बोल कि तूने किया या तू ही रुकवा रहा है, या बोल मनोज पटेल ने ही ये काम करवाया, मनोज पटेल रुकवा रहा है। कुछ भी नहीं हुआ तो मनोज पटेल ने रुकवा दिया, फलाना काम नहीं हुआ तो मनोज पटेल ने रुकवा दिया। भैया मनोज पटेल की प्रवृत्ति रुकवाने की नहीं है, करवाने की है। और ये पूरी देपालपुर विधानसभा जानती है। बिना वजह के बेवजह के इल्ज़ाम वो लगाते हैं, इसलिए आज गुस्सा भी आ रहा था कि तुम पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हो, तुमको बेटा समझ करके जनता ने वोट दिया, बेटा कहीं काम नहीं आया, सपूत की जगह कपूत निकल गए आप नोटों की गड्डियाँ दिखाते हो, नोटों की गड्डियाँ दिखा करके आप भ्रम फैलाते हो। तो ये अब देपालपुर की जनता नहीं सहेगी और अब आपको बदल देगी। चलते चलते हमें अंतिम एक सवाल और कि कितनी बड़ी जीत आप देखते हैं अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं, कितनी बड़ी जीत देखते हैं? देपालपुर विधानसभा से जो कार्यकर्ता गण का आज उत्साह देखा, मैंने देखा कि आज देपालपुर में कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह था और देपालपुर का प्रत्येक कार्यकर्ता मनोज पटेल समझ करके, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव समझ के ये चुनाव लड़ रहा है और सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। अपने चुनावी कार्यालय का आगाज देपालपुर से किया है। यत्न सेन, MP न्यूज़, देपालपुर।